Assalamualaikum friends, my name is Abdullah Khalid and now today the topic of our discussion is living world in time. तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। तो आज हम बात करेंगे कि जो आज हमें लाइफ नजर आ रही है वो किस तरह से इवॉल्व हुई है। मीन्स टू से दैट कि जो हमारी लाइफ में जितने ऑर्गेनिजम्स, जितने प्लांट्स, जितने एनिमल्स हमें आज नजर आ रहे हैं ये किस तरह से इवॉल्व हुए। अच्छा, जैसे हम जानते हैं कि हमारी जितनी भी लाइफ है वो एक सिंगल सेल से इवॉल्व हुई है और एक सेल जो था वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का पहला सेल था जो कि 3000 मिलियन ईयर्स अगो पहले पाया गया। उसके बाद एवोल्यूशन इवॉल्व होते 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 हम आज जो लाइफ देख रहे हैं वो हमें 3000 मिलियन साल बाद मिली। अच्छा, तो हम बात करते हैं अबाउट द लिविंग वर्ल्ड इन टाइम की। तो हम अगर लिविंग वर्ल्ड को पढ़ें तो हमने पढ़ा किस तरह से, हमें किस तरह से पता चला। तो हमें सब कुछ पता चला बाय द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स व्हिच इज आल्सो नोन एज पैलियोंटोलॉजी। तो पैलियोंटोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर अभी हम प्रीवियस टॉपिक में देख कर गए थे। पैलियोंटोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी आर गोइंग टू डील विद द फॉसिल्स। इसके अंदर हम किसके ऊपर बात करते हैं अबाउट द फॉसिल स्टेट। तो हम फॉसिल्स की मदद से ही पता चलाते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म किस एरा में मौजूद था और इस ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से फीचर्स, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद थे। So with the help of the fossils, biologists found evidence of different organisms in various periods of geographic time. तो फॉसिल्स की मदद से ही जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया, उनके एरा को स्टडी किया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को और उनके फीचर्स को स्टडी किया। मिसाल के तौर पर जब एक एरा के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि जब वो मर जाते हैं तो मर जाने के बाद वो मिट्टी में चले जाते हैं। मीन टू से दैट कि उनके ऊपर एक लेयर आ जाती है ऑफ द सैंड कह सकते हैं आप, मिट्टी की लेयर आ जाती है। तो क्या बनता है जिससे वो पूरा एरा मिट्टी के नीचे दब जाता है। उसके बाद उस मिट्टी के ऊपर एक नया एरा, नए ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। तो क्या होता है इस तरह से तहे लंबी जमीन के ऊपर, मतलब पहले ऑर्गेनिज्म पहले दुनिया में, मतलब मिसाल के तौर पर हम बात करें बड़ी अच्छी एग्जांपल्स है अबाउट द डायनासोर्स आए, मर गए, मर जाने के बाद वो जमीन में चले गए। तो हमने क्या किया, जब बायोलॉजी स्टडी कर रहे थे, पैलियोंटोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया फॉसिल्स निकाल रहे थे। जब उन्होंने फॉसिल्स निकाले तो उनको डायनासोर्स के फॉसिल मिले। तो उनको पता चला कि क्या हमारे प्रीवियसली पास्ट हिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी पाए जा रहे थे जो इतने ह्यूज थे, मतलब जैसे आपको पता डायनासोर बहुत ह्यूज होते हैं। और हमने उन फॉसिल्स की मदद से ना सिर्फ उनकी, मतलब कि हमें उनकी क्या कहते हैं स्केलेटन के बारे में पता चला, उनके फीचर्स के बारे में पता, ये भी पता चला कि वो किस एरा के अंदर मौजूद थे। सो फॉसिल्स की स्टडी करने के लिए जो हमें चीज साइंटिस्ट स्टडी फॉसिल्स वेरीज बाय डिटरमाइनिंग देयर एज, यानी कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो फॉसिल्स की मदद से उनकी एज का भी पता चला देते हैं। तो अब एज का कैसे पता चलता है, तो एज का पता चलाने के लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं उसको हम नाम देते हैं रेडियो आइसोटोप डेटिंग का। व्हाट इज रेडियो आइसोटोप डेटिंग? इससे हम किस तरह से पता चलाते हैं, हम क्या करते हैं उस फॉसिल में पाए जाने वाले आइसोटॉप्स की मदद से हम देखते हैं कि उसके अंदर आइसोटॉप्स कितनी परसेंटेज में पाए जा रहे हैं। और हमें यह भी पता है कि आइसोटॉप्स की एक हाफ लाइफ होती है और उस हाफ लाइफ के बाद आइसोटॉप्स क्या कर देते हैं, डिके कर जाते हैं। तो हमें उस फॉसिल के अंदर पाए जाने वाले आइसोटॉप की अमाउंट से ये पता चल सकता है कि उस फॉसिल, जो हमारा फॉसिल है वो कितनी देर पहले इस दुनिया में पाया जा रहा था। सो विद द हेल्प ऑफ रेडियो आइसोटोप डेटिंग साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉसिल का पता चला सकते हैं वो फॉसिल किसका है, किस एरा में मौजूद था और उस फॉसिल की क्या एज है। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि अगर डायनासोर्स का
फॉसिल मिला, तो हमने डायनासोर्स के फॉसिल से ये पता चला लिया कि डायनासोर इतने हजार साल पहले इस दुनिया में मौजूद थे। So scientists they distributed the geographical era into 4 periods। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जियोग्राफिकल एरा को 4 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। तो उन पीरियड्स को हम क्या कहते हैं, वन इज द प्रोटोजोइक एरा, सेकंड वन इज द पैलियोजोइक एरा, द थर्ड वन इज द मेसोजोइक एरा एंड द लास्ट वन इज द सिनोजोइक एरा। तो सिनोजोइक एरा जो था वो हमारा सबसे जो प्रीवियस था, सबसे जो हमारा फर्स्ट पीरियड था जहां पर ऑर्गेनिज्म ने ग्रो करना स्टार्ट किया था। तो ये हमारे पास तकरीबन जी, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि हमारे जो जियोग्राफिकल एरा था उसको 4 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। तो हमारे जो पीरियड्स थे वो थे प्रोटोजोइक एरा, वो हमारे पास सेकेंड वन इज द पैलियोजोइक एरा, द थर्ड वन इज मेसोजोइक एरा एंड द लास्ट वन इज सिनोजोइक एरा। सो हमारे पास जो पहला एरा था, जो सबसे हमारे पास हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स जिस एरा के अंदर आए थे, दैट एरा वाज प्रोटीरोजोइक एरा। तो प्रोटीरोजोइक एरा पहला एरा था जिसके अंदर हमारे पास पहली दफा ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए। और प्रीवियसली हमने बात भी की कि पहला लिविंग ऑर्गेनिजम्स कब इस दुनिया में नजर आया था, तो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जब आया था तो वो 3000 मिलियन ईयर्स अगो था। तो हमारा जो प्रोटीरोजोइक एरा था वो पहला एरा था जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें नजर आए। तो द सेकंड वन इज पैलियोजोइक एरा जो कि था 600 मिलियन years ago। So these are important for the MCQs के जो हमारा प्रोटीरोजोइक था वो 2000 मिलियन years ago था, and the Paleozoic era was 600 million years ago, and the third one that is Mesozoic era। और Mesozoic era हमारे पास 225 million years ago पहले इवॉल्व हुआ। और the last one is Cenozoic era, और Cenozoic era 70 मिलियन ईयर्स पहले इवॉल्व हुआ। और अब हम जिसमें रह रहे हैं, जिस एरा के अंदर, इसको हम सीनोजोइक एरा ही कहते हैं कि वी आर लिविंग इन द सीनोजोइक एरा। तो अब अपने पूरे टॉपिक को हम कंक्लूड करते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि जितनी लाइफ इस दुनिया में पाई जा रही है वो एवोल्यूशन के जरिए वजूद में आई। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले एक सिंगल सेल से निकल के हम एक कॉम्प्लेक्स लाइफ की तरफ आए, तो उस कॉम्प्लेक्स लाइफ की तरफ आते वक्त हमें बहुत से एरा का सामना करना पड़ा, बहुत सी पीरियड से हम गुजरे। तो हमने उन पीरियड्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो इन 4 ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद हमें अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना आसान हो गया। और ये सब कुछ पॉसिबल किसकी वजह से हुआ? ये सब कुछ पॉसिबल बाय द फॉसिल्स हुआ। हमें फॉसिल्स की मदद से ना सिर्फ पता चला कि ये ऑर्गेनिजम्स इस एरा में पाए जा रहे थे, हमें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी एज और उनके बारे में तमाम मालूमात का भी पता चला। जी, थैंक्स फॉर लिसनिंग।